पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 इलेक्शन में भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई मुस्लिम लीग और मंगलसूत्र पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीनने और देश में मुस्लिम लीग लाने का आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी के मुताबिक कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी कई बातें हैं जो देश के लिए खतरा हैं। पीएम के इन आरोपों के जवाब में मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार करते हुए कहा था कि उनकी मां ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र ही कुर्बान कर दिया, वो किसी का मंगलसूत्र क्या लेंगे। अब इस मामले में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पास अगर समय है तो वे उनसे मिलकर कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र अच्छे से समझा सकते हैं ताकि उनकी गलतफहमी दूर हो। इस महीने चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने अपने भाषणों में कई बार कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के वादे आजादी से पहले मुस्लिम लीग के विचारों की याद दिलाते हैं। रविवार को राजस्थान की एक रैली में पीएम मोदी ने ये दावा करके नए विवाद को जन्म दे दिया है। कांग्रेस का इरादा लोगों की संपत्ति जब्त कर उसे मुसलमानों में बांटना है। उन्होंने कहा कि वे आपका मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए हैं। केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने सभी आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर वो मुझे समय दें तो मैं उन्हें अपना घोषणा पत्र समझाऊंगा। हम कहाँ कह रहे हैं कि ये केवल मुसलमानों के लिए है, हम सभी के लिए काम करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमारा घोषणा पत्र गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी के लिए है। इस तरह की बातें सिर्फ समाज को बांटना चाहती हैं। युवाओं और महिलाओं के लिए कांग्रेस के वादों का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा, युवा न्याय सबके लिए है, नारी शक्ति सभी के लिए है, ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए भी है, ये सभी के लिए है। यूपीए काल के दौरान हमने लोगों को उनके बिना कुछ मांगे अधिकार दिए। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी सोनिया गांधी ने दी थी और भाजपा तब इसका विरोध कर रही थी। उन्होंने कहा, पीएम मोदी कहते हैं कि मनरेगा लाकर कांग्रेस देश में गरीबी ला रही है। हमने मनरेगा को एक अधिकार, शिक्षा को एक अधिकार, खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार बनाया। इन चीजों को पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री भी नहीं छीन सकते। अमित शाह ऐसा करना चाहते हैं, ये यूपीए सरकार द्वारा स्थायी अधिकार है। प्रधानमंत्री पर अपना हमला जारी रखते हुए खड़गे ने कहा, उन्होंने दुनिया और देश का दौरा किया है लेकिन हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा नहीं किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी वहां गए, लोगों को सांत्वना दी और कहा कि हिम्मत मत हारो, मैं वहां हूँ। जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं।